राम राम जी सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 या पौने 8 बज रहे होंगे। आज मैं स्कूल नहीं गया, मेरी थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी और यहाँ पे पापा सुबह सुबह काम कर रहे हैं। क्या चाहता था वो? मैं क्या चाहता हूँ? सुबह सुबह क्या काम कर रहे हो? खिड़की खुड़की साफ कर दे। क्यों? क्यों क्यों होता है? कोई रीज़न भी तो होगा। खिड़की तो आपने नहीं लगवानी है। पागल है, नहीं लगवानी, ये बार वाली थोड़ी नहीं लगनी है। स्लाइडिंग तो लगेगी अंदर से। अंदर से लगेगी, सफाई हो जाएगी, फिर बाद में सफाई नहीं रहेगी। तो क्या होगा? ये वाली टाइलें भी उखड़ रही है, ऊपर वाली सारी पड़ेगी, अभी दोबारा लगेगी पूरे पूरे आभार की। यही तो वाली सारी है। साफ साफ पता चल रहा है ना, टाइलें उखड़ रही है ऊपर की। साफ साफ पता चल रहा है टाइलें उखड़ रही थी ऊपर की। तो अभी ऐसे थोड़ा सा रखिए अभी। हाँ, पौने 8 बज रहे हैं। टाइम स्कूल का नहीं गया है। और यहाँ पे मम्मी ऐसे ही है, अभी फ़ोन चला रही थी, अब सो गया दोबारा। अभी तो फ़ोन चला रही थी, दोबारा सो गया आके। अरे मैसेज बजा तो देख रही थी यार, नींद आ रही है। चलो उठ के नहा धो लो, ऐसे जाना भी होता है। स्कूल छोड़ के आओ मेरे को। थप्पड़ मारूंगी, छुट्टी मार के बैठा है। अरे यार ऐसे गुस्सा नहीं हो होते। नींद आ रही, रुक जाता हूँ। राम राम जी, अभी बज गए हैं सुबह के 9:15 और यहाँ पता नहीं क्या मीटिंग चल रही है कि रसोई कब शिफ्ट करनी है। बट हमारे अभी 2 काम पेंडिंग है, खिड़की लगने का और एक बिजली का। हाँ वैसे पेंडिंग 2 काम है, लेकिन काम तो एक दिन का ही है। कल मैंने ये स्लैब साफ़ करी थी, अभी मेरे पति ने खिड़की साफ़ करी है, सारी डस्ट फिर आ गई है। आप लोग हाँ वो ट्रांजेक्शन वाली वीडियो भी बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी जब चालू करेंगे तभी बनाऊंगी। ऐसे पहले बना हलवा और कुछ बस। और क्या पकवान बनाऊँ तेरे लिए? पूरी छोले। चुप कर, उस दिन व्रत है, शिवरात्रि वाले दिन करनी है, दादी कह रही है। हाँ तो हलवा पूरी छोले बनाएंगे ना। चुप करना। क्या हुआ? कौन खाएगा? दादी का फास्ट होगा। हलवा पूड़ी छोले, तेरे को तो बस खाने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। कुछ तो खाने से हटके भी चीज़ें सोच लिया अगर दिमाग में। मैं तो हर रोज की तरह सुबह में बना दिया पराठे। हम पंजाबी लोग हैं, हम पराठे ही खाते हैं। भाई फिर वो सारे दिन ऐसे नमक नीचे नहीं खाते, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तेरी छुट्टी कराती ना, फालतू मत बोल। अब तू इसके अंदर से, वैसे तेरा मुंह पका हुआ है, वैसे तुझे सब्जियां खानी है। देख रहा हूँ कितना पका हुआ। पतीले में ही कल से ज्यादा पक गया। कल से ज्यादा पक गया। हे भगवान, हे भगवान, ना खाता तेरे को कि कंट्रोल नहीं कर सकता अपनी जीभ के ऊपर। तेरे लिए नमक के परांठे बना रही हूँ, रात को चीनी के परांठे खाए हैं, वैसे अलग पकड़ लगता है, वैसे इसको सब्जी भी टेस्ट करनी है। रात को खाए जा रहे थे, अभी सुबह सुबह है ना, खाली पेट तूने यही खा ली। पानी देखा आंखों में। दिक्कत है तो ज्यादा बढ़ गया साले यार। पहले पहले खाली ऊपर ऊपर था, अब तो अंदर में यहाँ पर पूरी जगह मुंह में मिर्ची लग रही है। दूध लेके ना थोड़ा सा वो दूध से वो गरारे कर ले। पहले तो खाली ऊपर ऊपर लग रहे हैं, तो अंदर तक पूरा ऐसे गले तक मिर्ची लग रही है। पे कर दो ना। तो भाई आज पापा बना रहे हैं पेठे की सब्जी, पेठे की। कह रहे मैं बनाऊंगा, बना लो भाई, क्या कर सकते। कह रहे हैं इस रसोई में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम इतने दिन से कर नहीं रहे काम। तो भाई मैंने आज सोचा था कि ना मैं आज फ्री हो के ना वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज इतना काम नहीं है। लेकिन आज हमारी बाहर टाइलें लगाने वाला भैया भी आ गए। क्या डाला है? क्या डाला है? वो जीरा डाला है थोड़ा सा, और क्या डाला है? तो ठीक ही तो होगी नहीं। खत्म हुई पड़ी है ना, लानी है ही है। इसके अंदर पानी डाल लो, वो पड़ा बोतल में पानी, पिंक कलर की बोतल पड़ी है सामने स्लैब पे। मिर्च है, हरी मिर्च भी काट दे।
तो पेठा भी धो दिया, पानी है इसमें? क्या पेठा धो दिया है, पानी है इसमें अभी? पानी है, अच्छे से कोई धो। बात नहीं, ऐसे ही डाल दें। पानी के साथ डाल देंगे? और नहीं डालते पानी भाई। क्या चाहिए अब? कुछ चाहिए? ये दिखता तो कुछ है, मैं क्या करूँ? तो दिखता नहीं है। मैं, मेरी तो हाइट आपसे भी कम है। चौकी पे चढ़ जाओ आप भी। ये लो चौकी। इतनी ऊंची बनवाई क्यों थी? ये किसने बनवाई थी? पता नहीं किसने बनवाई थी। ये किसका घर है? पता नहीं किसका है। आप कौन हो? अरे किसने बनवाई थी? हमने बनवाई थी। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी, इससे पहले की बनी हुई है। मैं चौकी पे चढ़ चढ़ के काम करती हूँ। तेरे आने से पहले ही बनी हुई है। और क्या? ये सिम पे करो, सड़ रहा है, ये डाल दो। सड़ रहा है मसाला, डाल दो। तो पानी डाला है अभी, डालो मसाला, पानी डाला है। इसीलिए हम रसोई में एक साथ इकट्ठे नहीं होते, हमारी लड़ाई हो जाती है। ले डाल दे कच्चे पक्के। कच्चे पक्के नहीं, मसाला सड़ रहा है, इसमें दिखता नहीं है ना, ऊंची है। इस चौकी पे चढ़ चढ़ के काम करना पड़ता है। अब उस रसोई में बनाना, आप सब्जी में बना रही होते हैं, इसमें फायदा ही नहीं है कुछ भी, कुछ समझ ही नहीं आता। ये बड़े बच्चा नहीं है ना बस, तभी तो आपको कहा नहीं इतने दिन से। ये आपने खुद बनवाई हुई है अपने हाथों से। हेलो, डाल दे, डाल दे। बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और लगेंगे फिर इसको पानी डालो। बस। मैं बनाती हूँ अच्छा नहीं बनता? हम्म, जो मैंने बनाया था अच्छा नहीं बना था? भाई बढ़िया था, फिर अब क्या, आज क्या दिक्कत हो गई थी? मुझे नहीं अच्छा लगा। वो कारण है उसका, क्या? एक तो मीठा कम था उसमें, मैंने YouTube पे देख देख के बनाया था इतना अच्छे से, दिल से। मीठा कम था और घुटा हुआ था। तो आप देर मैं खाता ही नहीं वो घुटा हुआ, अच्छा, मेरे को नहीं अच्छा लगता। तो मैंने वो बनाया था पूड़ी पेठा वाला। मैं तो क्या हो, साबत लाने पड़े हो। हमारे घर में सबकी डिमांड अलग है। ये खाते हैं घुटा हुआ, मतलब बिल्कुल मैश्ड, जो पेठा पूड़ी। पापा खाते हैं तरी वाला। सब अलग अलग चॉइस, क्या करोगे? अब वो मेरे साथ ही रखो, शांति पानी सूखने दे। ठीक है। मैं, पापा जी सब्जी बना के मतलब रख के चले गए। जिसको सीटी आती रहेंगी, मेरे को गूंदना आटा। और पता है क्या है, हमारी बहुत लड़ाई होती है सच में। मतलब ऐसे जोर जब वाली नहीं, मतलब सिर्फ हाथों वाली। क्योंकि पापा जी को इतनी फुल फ्लेम पे सब्ज़ी बनाने की आदत है कि सब्ज़ी जल जाती है। इस चक्कर में मम्मी भी पापा के साथ सब्ज़ी नहीं बनवाती। इसी चक्कर में मम्मी ने सब्जियां बनानी छोड़ दी, क्योंकि पापा बहुत डिस्टर्ब करते थे। मेरे साथ थोड़ा कम करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार उनका मूड होता है तो फिर करते हैं, बहुत करते हैं। वही अभी बज रहे हैं पूरे 12 और मैं अपना थोड़ा चद्दर वद्दर समेट के थोड़ी बहुत डस्टिंग झाड़ू करती हूँ। और बाहर बरसात, इतनी तेज़ बरसात हो रही है ना। स्मेल आ रही है किस चीज़ की? नाली बंद है क्या? वही स्मेल सी आ रही है। भैया लाइट आ गई, लाइट आई हुई है। लाइट आ गई? हाँ पंखा तो चल नहीं रहा। अभी तो आई थी लाइट, लाइट पंखा तो चलना चाहिए। फिर चली गई होगी दोबारा। बजा था, अभी बेल बजती है ना तो लाइट आ जाती, फिर चली गई होगी। कोई आया हुआ है क्या बाहर? इसकी वजह से लाइट चली गई है, तो इसीलिए बाहर का काम ऐसे ही रह गया। गंद फेंक दिया भैया? सारा फेंक दिया। अच्छा, क्या तो बारिश में जाओगे? अब बारिश में जाओगे? इसको रख दो अंदर, रसोई में रख दो, साइड में नीचे रख दो। अभी तो बारिश आ रही है ना, बारिश सारा पानी भर गया होगा। तो भाई
ये मेरा पूरा बॉक्स भरा पड़ा है। कुछ प्रमोशन वाले प्रोडक्ट हैं और कुछ मेरे पर्सनल परचेज़ किए हुए, और कुछ ऐसे हैं जिनकी मैंने वीडियो शूट ही नहीं करी। कल मैंने सारा खाली किया ना, तो मैंने जिनकी वीडियो शूट नहीं की रही उनको साइड में रखा हुआ था, लेकिन कल परसों अलमीरा साफ़ करनी थी, सारी खाली करनी थी, तो मैंने सारा एक ही डब्बे में डाल दिया। मुझे देखना पड़ेगा कौन सी वीडियो शूट हो चुकी है, कौन सी नहीं हुई। पूरा डिब्बा भरा हुआ, पूरा डिब्बा, यू कैन सी, देखो। अभी ये जो ऊपर ऊपर पड़े हैं इनकी वीडियो शूट हुई भी नहीं है। करते हैं भी करते हैं। इसकी करती हूँ आज, इसका मैंने कर रखा है शूट। और इसमें से इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है ना, क्योंकि इसमें सारे प्रोडक्ट पड़े हैं, पूरा डब्बा भरा हुआ है। और भी बहुत सारे हैं मेरी, मतलब उधर की 2 शेल्फ भरी हुई हैं जो प्लास्टिक वाली रैक है, ड्रेसिंग में सामान पड़ा है, और कुछ सामान मैं बांट चुकी हूँ। अब बांटना बंद कर दिया है, पहले तो मैं बांट देती थी, क्योंकि पता क्या होता है, नए नए ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं ना, किसी को दे दो, बाई चांस किसी को सूट करे या ना करे, ले तो सब लेते हैं, लेकिन बाद में बोलेंगे कि खुद यूज़ नहीं करती होगी ना, तभी दे दिया हमें, पता नहीं कौन सा नया सा ब्रांड है, फिर हर तरह की बातें बनाते हैं, इसीलिए मैंने देना बंद कर दिया। इसलिए खुद यूज़ कर लो, बेस्ट है। अच्छा हो बुरा हो खुद के ऊपर ही है। हाँ जी, वीडियो बना रहे हो? हाँ बना लो। मैं बाहर बैठा हूँ। वो बाहर ही बैठना है अपने, वो चले गए, हम पहले झाड़ू लगा लो फिर वीडियो शूट करते हैं। चलेंगे? लाइट नहीं है, क्या करते बैठ के, वो कहते हैं हम कहीं और जाके काम करें। तो भाई बस, तो बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं। इसका भी नहीं बनाया मैंने अभी वीडियो, इसका भी नहीं बनाया, इसका भी नहीं बनाया, इसका भी बनाऊंगी आज ही। चलो देखते हैं, 2 तो बना ही लेते हैं आज। तो भाई अभी बज चुके हैं 2:15 और मैं अब करूँगी वीडियो शूट। यार मतलब वही बात है, कोशिश करते करते ना कई बार टाइम हो जाता है, साफ़ सफाइयाँ करने में टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो किचन बनाई है ना उसको भी थोड़ा क्लीन करना था। कल पत्थर वाले भैया आए थे, नीचे बहुत कुछ गिर गया। फिर उस दिन मेरे हस्बैंड ने इतना रगड़ रगड़ के फर्श साफ़ किया ना, जब सफ़ेदी हुई है, मतलब वाइट वॉश हुआ है, उसके बाद फिर से कल दोबारा से डस्ट फैल गया। क्या करें, जब तक काम कंप्लीट नहीं होता कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो इसीलिए फिर साफ़ सफाइयाँ रगड़ रगड़ के करनी पड़ती है। आपको पता है, नई नई चीज़ का तो शौक़ होता ही है, पुरानी चीज़ तो फिर भी चल जाती है। तो अभी मेरे को अब टाइम मिला है, 2:15 बज गई है, अब मैं करूँगी वीडियो शूट। इतने में हस्बैंड भी आ जाएंगे, मन्नू तो खैर स्कूल गया नहीं, फिर हो जाएगा खाने का टाइम। तो चलो मैं फटाफट से अपना काम करती हूँ। और ना मेरे को ना एक मतलब बहन है अपनी जो ब्लॉग्स देखती है, मैंने ब्लॉग से बोला था ना कि मुझे बेड और अलमीरा बनानी है, तो उन्होंने ना मेरे को इंस्टा पे इतने सारे डिज़ाइन भेजे, एक मुझे पसंद भी आ गया। लेट्स सी, मतलब हस्बैंड को दिखाऊंगी, अगर उनको लगेगा ठीक तो। बाकी मतलब ये होता है कि कुछ आइडिया भी मिल जाता है उन चीज़ों से, बाकी तो हम अपना मॉडिफिकेशन अपने रूम के अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। बट थैंक यू सो मच आपका, मुझे ये अपना इतना प्यार दिखाने के लिए, ड्रेसिंग, अलमीरा और बेड के डिज़ाइन भेज रहे हो, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही 1-2 और भेजते रहो, ताकि मेरे को अभी जब तक नहीं बनती है थोड़ा सा दिमाग में चुल मची रहेगी कि ऐसे बनवाना वैसे बनवाना। बट मेरे कमरे में ना स्पेस कम है, तो मैं सोच रही हूँ उसके अकॉर्डिंग कि मेरा सामान भी तो पूरा आए ना, सामान भी तो रखना है मैंने। अभी तो मेरे आधे कपड़े बाहर है, वही मेरे कपड़े नहीं पूरे आते अलमीरा में, कपड़े और आते रहते हैं, पहले वाले निकलते नहीं और आ जाते हैं। अब हम लेडीज़ को कपड़ों का शौक है, एक दिन भूखा रख लो चल जाएगा, लेकिन कपड़े चाहिए टाइम पे, क्या करें, चलता है ना। तो चलो जी, मैं फटाफट वीडियो शूट करती हूँ भाई, टाइम हो जाएगा। बड़े दिन बाद टाइम मिला है मुझे, जाके सफाइयाँ भी हो गई हैं और टाइम भी मिल रहा है, बहुत मुश्किल से मिला है। वो भी शुक्र है कि लाइट चली गई, बारिश आ गई और वो मिस्त्री भैया और चले गए, नहीं तो ये भी टाइम ना मिलता। बाहर सारी दीवार तोड़ के रखी हुई है उन्होंने, कल से परसों से टाइलें लगनी शुरू हो जाएंगी। 2-3 दिन का, 4-5 दिन का फिर खेचल होएगी, फिर अलमारी वाले भैया आ जाएंगे। अभी कावड़ लेने गए हुए हैं, तो इसलिए 10-11 दिन उन्होंने ब्रेक लिया है कि 10-11 दिन हम बिज़ी हैं। कावड़ लेके आएंगे 11 तारीख के बाद, तो 12 या 13 से शुरू हो जाएगा काम हमारा खिड़की, अलमारी और बेड का। उधर मम्मी के रूम का भी कराना है। पहले मैंने सोचा था सिर्फ अपना बेड बनवाऊंगी, फिर आइडिया आ गया कि अलमारी भी करा लेते हैं। फिर अब हम अपना करा रहे हैं तो मम्मी का रूम का भी सेम ही है, तो फिर हमने सोचा कि वो भी करा लेते हैं। ऐसे ही काम बढ़ते हैं घर के, ऐसे ही एक काम से शुरू होते हैं और बढ़ते भाई
सच में कहते हैं ना, मिस्त्री घर में घुसाने तो आसान है, निकालने बहुत मुश्किल है। कोई ना कोई काम बढ़ता ही रहता है। मेरे लिए रोटी नहीं बनाना। नहीं खानी पक्का? फिर थोड़ी देर बाद भूख लगेगी तो मैं व्रत पे हूँ यार, मैं क्यों खाऊंगा रोटी? हाँ व्रत पे है तू। 10 वो कहते हैं ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बिल्ली हज को चली गया? 900 चूहे खा के क्या? 900 चूहे खा लिए मैंने। आप मुझे अभी बिल्ली नहीं, अभी तूने सेवियां खाई है, सुबह तूने चाय परांठा खाया, उसके बाद तू नमकीन खा बैठा, रस खा बैठा, अभी कह रहा मैं व्रत पे हूँ। खाने वाला व्रत? पापा आ गए, जा गेट खोल के आ जल्दी से। नीचे गिर जाएगा। बहुत दिनों के बाद हम टेबल पर बैठ के खा रहे हैं। मैंने भी तो खाया। अरे मतलब सेंटर में लगा दिया। चार लेना है? जी सब्जी तो आपने पसंद की बनाई है आज अपनी। पता नहीं है। और क्या यहाँ पे देख, कह रहे पसंद नहीं आती तेरी बनाई हुई सब्जी। बज चुके हैं 4:30 और मेरे पास आया हुआ एक पार्सल, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्या दो? तो भाई इसमें मुझे आया है एक ये कुर्ती है, जो अभी कश्मीरी कढ़ाई की आई थी ना, सेम वैसी आ गई है। बस इसमें ये शॉर्ट कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती जैगिंग या जीन्स के साथ डालने के लिए। ये शॉर्ट है कुर्ती, मुझे लगा था लॉन्ग है। ये जैगिंग है। किसके साथ डालेगी जैगिंग? किसी के साथ भी डल जाएगी जैगिंग को, क्या है। इसके साथ ही होगी डालने के लिए। ये क्या है? ये ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस। हो जाए भाई, जीवन में तेरे ही सुख है बस। तेरे को ही सुख है, हमारे को तो दुख ही दुख है। क्या दुख है बताओ, आपको क्या दुख है? आपकी इतनी अच्छी प्यारी टैलेंटेड सुंदर वाइफ है, क्या दुख है? ज़्यादा नहीं होगा? ज़्यादा हो गया? ये इसके साथ ही डालने के लिए दी क्योंकि हाँ, ये ब्लैक इसके कलर से कॉम्बिनेशन है, लाइट या तो लाइट कलर में। अरे नहीं, ऐसे ही चलता है। ब्लैक जीन्स उसके साथ नहीं चलता, नीली जीन्सों के साथ चल जाएगा। ड्रेस की बनाऊंगी साथ में, ये शो करूँगी, ड्रेस जचेगी ना। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं शाम को 5 बजे से बैठी हुई है सोच के कि वीडियो एडिट कर लेती हूँ, जो मैंने आज शूट किया। बहुत दिनों बाद मुझे टाइम मिला था, तो पहले किसी का फ़ोन आ गया, फिर बाहर टाइल्स देने वाले भैया आ गए, वो देखना था, अच्छे से चेक करके रखवानी थी। फिर बाद में क्या हुआ, फिर पापा जी बोले चाय बना दे। वैसे करते करते 1 घंटा बीत गया और अब जाके मैं 6 बजे बैठी हूँ और मुझे अब 8:45 बजे तक वीडियो एडिट करनी है अपनी, ब्लॉग भी और ये भी। देखते हैं कितनी देर लगती है। और डिनर बनाना है, और डिनर में मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं बनाऊँगी पुलाव। बहुत दिन से मन कर रहा है खाने का, वेज पुलाव बनाऊँगी, वही खाऊँगी, वही खिलाऊँगी भी। तो फटाफट वीडियो एडिट कर लेती हूँ। तो भाई ये है मेरा घर, जो इस दीवार की हमने टाइलें उतरवा दी हैं, क्योंकि वैसे ही उतरती ही जा रही थी। जहाँ हाथ लगाओ हल्के कस के तो वहीं से टाइल उतर के गिर जा रही थी, क्योंकि पहले सही नहीं लगी हुई थी टाइलें। लगी तो मेरी शादी के बाद ही थी, उससे पहले तो दीवार थी। फिर जब हमने टाइलें लगवाई फिर वो अच्छे से लगा के नहीं गया भैया, और अब धीरे धीरे टाइलें उतरती जाती हैं। इस दीवार के ठीक है, लेकिन इस दीवार में एक्चुअली क्या है ना, हमारा पहले पाइपलाइन जा रहा था, देखो यहाँ पे पाइप है, तो उस वजह से थोड़ी सीलन है करके या पता नहीं क्या करके ना, या पहले भैया ने ठीक नहीं लगाई, तो ये सारी टाइलें बहुत गिर गई। उसी मेरे हस्बैंड के हाथ पे लग गई टाइल, खून भी आने लग गया। मतलब जैसे उन्होंने हाथ लगाया वो टाइल गिर के एकदम से उनके हाथ पे आगे गिर गई, तो इस वजह से हमने ये सारी टाइलें उतरवा दी। कुछ तो गिरी नहीं थी, उस दिन मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से भी जब हम यहाँ पे खड्डा करने लगे थे ये चिमनी के पाइप के लिए, तो भी सारी पाइप जो सारी टाइलें गिर गई थी एकदम से, 4-5 बच गए, किसी के ऊपर नहीं गिरी। तो इसीलिए हमने ये सारी टाइलें उतार दी और टाइलें आई हुई हैं। अब कल से यहाँ पे टाइलें लगनी शुरू हो जाएंगी भाई, तो ये काम बढ़ गया हमारा। सोच रहे थे नहीं लगवाते, लेकिन यहाँ पे ना कोने पे बच्चे, पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी ना, बच्चे खेलते थे, कभी बैट मार रहे हैं, कभी बॉल लग रही है, कभी कुछ है। इतने सारी बाइक एक्टिवा घर पे बहुत सारी थी, मतलब 3-4 फैमिली इकट्ठी रहेंगी तो होगा ना। तो अभी तो चलो सब अपना सेपरेट हो गए हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से केयर हो जाती है। तो चलो
अब ये भी हो जाएगा काम साथ में एक ही बारी में। मैंने ही बोला था सुबह हस्बैंड को कि आप ना ये भी करा लो, क्योंकि बार बार सफाइयों के चक्कर में नहीं पड़ सकती मैं। कभी आपको हो कि ये थोड़े दिन बाद कराना है, मैंने कभी कराओ, कराना है तो, नहीं तो फिर 2-4 साल रुक जाओ। लेकिन पापा बार बोल रहे थे बहुत गंदी लग रही है, इसको पहले कराओ, इसको रसोई से पहले इसको कराओ, पापा तो ये बोल रहे थे। तो चलो भाई, जो काम समय आने पे ही होता है हर काम। वैसे इस लड़के के मुंह में छाले हैं, इससे कुछ खाया नहीं जाता। अंकल स्पेशली मेरे लिए लेके आए थे। हाँ छाले रखे हैं नीचे है। बैठ ले। हाँ। तो भाई अभी बज चुके हैं 8:30 और अब जाके मेरी एडिटिंग कंप्लीट हुई है। बीच में मैंने टाइम निकाल के फटाफट से थोड़ी सोयाबीन की वड़ी को भिगो दिया और मटर को भिगो के रख दिया, क्योंकि अभी मटर ना वो आ रहे हैं जो पैकेट वाले होते हैं ना, वो वाले, इसीलिए। और अभी मैं फ्री होके आई, फटाफट चावल बना लूँ क्योंकि 8:30 बज गई है, डिनर टाइम हो जाएगा। पुलाव इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मन्नू से कुछ खाया नहीं जा रहा ना, तो उसके चक्कर में कि चल पुलाव तो खा ही लेगा, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूँगी ना, हल्के नमक वाले बना दूँगी। और मेरे हस्बैंड का तो फेवरेट है, मन्नू के भी फेवरेट है, दोनों बाप बेटा के बहुत फेवरेट है पुलाव। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं, इतने सारे कि दीदी आपकी नई किचन दिखाओ। मैं दिखा रही हूँ, डेली हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ जैसे जैसे काम हो रहा है। जब फाइनली बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट, मतलब एक भी सूत का काम नहीं बचेगा ना, तब भी दिखाऊंगी। जब सेटिंग करूंगी तब भी दिखाऊंगी। डेली ब्लॉग्स में तो चल ही रहे कितना कितना काम प्रोग्रेस हुआ है, बट फिर भी कमेंट्स आ रहे, दीदी आपकी किचन दिखाओ, प्रॉपर दिखाओ, मतलब शुरू से क्या क्या लगवाया है सब कुछ। तो बहन दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस रुक जाओ। आज बारिश आ गई, नहीं तो आज सारा कुछ कंप्लीट हो जाता, खिड़की भी लग जाती और बिजली का काम जो थोड़ा सा पेंडिंग है वो भी हो जाता। लेकिन आज सुबह से ही बरसात हो रही थी, फिर शाम को लाइट चली गई, तो इस वजह से काम अटक गया। तो सब कुछ दिखा रही हूँ मैं आपको, शॉपिंग भी दिखा रही हूँ, मैंने कौन सी शॉपिंग करी, क्या क्या सामान लाई, कौन सा सामान कैसे यूज़ कर रही हूँ, मतलब दिखा ही रही हूँ क्या। और किसी ने मुझे बेडों के इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन भेजे जा रहे हैं ना, मैंने सेव भी कर लिए हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ किसने भेजे थे, क्योंकि बनेंगे 10-15 दिन बाद और मैं तब तक भूल जाऊँगी किसने भेजे थे, इसलिए मैं फटाफट उसको ना शेयर कर देती हूँ ताकि मेरे को याद रह जाए कि ये वाला थोड़ा मेरे दिमाग को जच गया था। बाकी देखो अभी क्या होता है, सबको तो मतलब यही होता है। किचन तो शुक्र है बन गई, जिन सबको मेरी किचन की सबसे ज़्यादा जल्दी थी, लग तो गए। किसी ने ये भी पूछ रखा है कि आपकी किचन बनवाने में कितना पैसे लगे हैं, वो भी बता देना। हमने भी किचन बनवानी है, थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा, और क्या क्या लगवाया है, किस किस तरह से लगवाया है, वो सब कुछ बताना। तो पता है मुझे तो बहुत सारे लोग सजेशन यही दे रहे थे कि आप रेडीमेड किचन जो होती है ना, मॉड्यूलर किचन, वो बनवाओ और वही लगाओ। तो वो हमारे घर में नहीं पसंद करते हैं। देखो हमारी ऊपर भी बनी है किचन, मैंने आपको दिखाई, नीचे भी बनी है, और हमारे घर पे ना, मतलब हमारे घर के जो जेंट्स हैं, तो वो लोग अपने सामने काम करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब हमने जो सामान ला के दिया है वही लगा है। अगर हम बाहर से बनवा के सेट करवाते हैं ना किचन, तो हमें नहीं पता है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें पूरी की पूरी जो ऊपर ड्रॉर्स होती है ना, वो नीचे गिर जाती हैं थोड़े टाइम बाद। अभी हमने जो भी है अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा मटेरियल लगवाया है, सेफ्टी को देखते हुए सब कुछ। बाकी तो देखो रब रखा होता है। बहुत सारे लोगों ने यही एडवाइस दिया था, कोई कह रहा था एल्यूमिनियम की लगा लो, पानी लग जाए, ख़राब नहीं होती, ये है वो है। अब अभी एल्यूमिनियम की किचन का ना ट्रेंड नया चला है, ठीक है। अब उनका फ्यूचर क्या है आई डोंट नो, लेकिन मैंने देखा है एल्यूमिनियम की किचन 4-5 साल बाद हल्की हल्की बजने लग जाती है। तो जो पहले से लोग करते आ रहे हैं ये वुडन वाला काम, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बाकी तो देखो वहाँ पे ये नया जब ट्रेंड चलता है ना, जैसे अब हमारे घर में पीवीसी शीट्स लगी हुई हैं। अब हमने सोचा था पेंट कराने के स्यापा ख़त्म हो जाएगा तो हम पीवीसी शीट लगवा लेते हैं। लेकिन हमने क्यों लगवाई थी, क्योंकि हमारे घर में सीलन थी, बट सीलन तो ख़त्म नहीं हुई ना, हमने उसे छुपाया है। तो वो सिर्फ जुगाड़ है, परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। और अब हम बोर हो गए हैं पीवीसी शीट से, सच्ची बता रही हूँ। बट अभी हम उसको कुछ करवाने तो वाले नहीं है, लेकिन जो पेंट की लुक आती है ना, वो पेंट की अलग ही आती है। बट यही है, उस टाइम पे हमारे दिमाग में यही आया, नया चलन चल रहा था, तो हमने लगवा ली पीवीसी शीट।
तो ऐसे ही एल्यूमिनियम की किचन का भी अभी चलन चल रहा है, लेकिन किसी को भी उसका फ्यूचर नहीं पता, क्योंकि अभी वो स्टार्ट हुई है। किसी के घर में ऐसा नहीं है कि 20-25 सालों से लगी हुई है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। अभी किसी के घर ज़्यादा से ज़्यादा लगी होगी तो 4 साल हुए होंगे, 5 साल हुए होंगे। तो ऐसा तो नहीं होता ना किसी ने किचन लगवाई और हर 4-5 साल बाद चेंज कर रहा है। तो 20-25 साल तो चला के ही हर कोई थोड़ा बहुत चेंज लाता है। तो इसीलिए भाई, तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 10 और डिनर वगैरह हो चुका है, बर्तन भी धोआई, मन्नू भी सो गया। बस अब हम करेंगे आराम और आज के ब्लॉग को लगाते हैं यहीं पूर्ण विराम। 10 बजे हैं, वैसे तो अभी मुझे कुछ काम करना है फ़ोन में, सोऊंगी तो नहीं, फ़ोन चलाऊंगी आधा पौना घंटा, उसके बाद आराम करूंगी, क्योंकि ये काम ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे कि नींद की दवाई हो। उठते ही फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, बहुत गंदी आदत हो गई है हम लोगों को फ़ोन की। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।